ईश्वरीय प्रेरणा को चैलेंज नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोई भगवत प्रेरणा है, ईश्वरीय प्रेरणा है, तो उसे चैलेंज नहीं देना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। और प्रभु की इच्छा में संत हो चाहे भक्त हो, उसको अपनी इच्छा जोड़नी चाहिए। अपनी इच्छा में प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा। इसलिए प्रभु की इच्छा है तो अवश्य जाओ, मेरी आज्ञा है जाओ। अब गुरुजी की भी आज्ञा मिल गई, अब गुरुजी की आज्ञा मिल गई तो जाना तो पड़ेगा, ये प्रभु की प्रेरणा। अब भरत जी चल दिए। देखिए आप, जहां केकई माँ का भवन है, उस भवन की ओर भरत जी चल दिए। भरत जी चल दिए। भगवान राम ने सोचा कि अगर भरत आएगा और मैं भरत से कहूंगा कि भरत प्रणाम करो, तो फिर केकई माँ कहेगी कि देखो फिर विवश किया जा रहा है, तो मैं कहूंगा कुछ नहीं। लेकिन भरत समझदार है, समझ लेगा। कैसे? भगवान राम नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौ न राम समझान जतारथ, कौ न राम समझान जथारथ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। भगवान राम से बड़ा कौन होगा नीति प्रीति जानने वाला? भगवान श्री राम ने कहा, माँ मैं आज 14 वर्ष हो गए मुझे, मैंने प्रणाम नहीं किया, 14 साल तक दूर रहा, लेकिन आज मैं इकट्ठा ही प्रणाम कर रहा हूं जी भर के। जब तक मेरा मन करेगा मैं पड़ा रहूंगा, आप मुझे उठाएंगी नहीं। जब मेरा मन होगा तब उठूंगा, मैं पड़ा ही रहूंगा। और आप अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे मस्तक पर रखें। अरे क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। साष्टांग राम जी पड़ गए केकई माँ के चरणारविंदों। केकई माँ ने हाथ रख दिया। अच्छा, भगवान राम सोच रहे कि जब मैं साष्टांग पड़ा रहूंगा और भरत देखेगा, तो इतना तो आदर्शवादी है ही है कि मेरा स्वामी पड़ा हुआ है, तो मुझे तो प्रणाम करना ही चाहिए। क्यों भाई? जैसे मैं किसी महात्मा को साष्टांग प्रणाम करूं तो मेरे चेला कमर पे हाथ रख के देखेंगे क्या कि क्या हो रहा है, मेरा गुरु पागल हो गया क्या? तो ये चेले की धृष्टता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? इसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जो कर रहा है साष्टांग प्रणिपात समर्पण, शिष्यों का अपने आप हो जाना चाहिए, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, भरत इतना समझदार है, जब मैं प्रणाम कर रहा हूं तो अपने आप प्रणाम करेगा, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, माँ अब क्षमा कर दे। मैंने नहीं कहा अपने आप समर्पण हो गया, अब चरणों में पड़ा है तो अब तू क्षमा कर, मैं विवश कर दूंगा माँ को, और माँ मेरी बात को स्वीकार करेगी। जैसे ही भरत जी ने देखा, तो याद रखना भरत जी का सिर झुका हुआ है, सिर झुका हुआ है। प्रभु पड़े थे ना, तो चरणारविंद पीछे दिखे, तो भरत जी की दृष्टि चरणों पर पड़ी। कहां पड़ी? चरणों पर। किसके चरणों? प्रभु राम के चरणों पर। तो भरत जी ने केकई की ओर नहीं देखा, भरत जी ने तो प्रभु के चरणार बिंदों को देखा, दृष्टि पड़ी, और देखते ही भरत जी साष्टांग हो गए, साष्टांग हो गए। जैसे साष्टांग हुए तो भगवान ने देखा कि क्या कंडीशन है, पीछे मुड़ के देखा कंडीशन क्या है। तो जैसे ही देखा तो भरत साष्टांग। भगवान राम ने कहा, माता जी कौन आ गया है? भरत आया है। क्या कर रहा है? देखो प्रभु समझ तो रहे, पड़ा है, लेकिन क्या कर रहा है? पड़ा हुआ है, साष्टांग पड़ा हुआ है। पड़ा है, आपने देखा? हाँ, देख रहे। अब क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। केकई ने कहा, नहीं, अभी कैसी क्षमा कर दूं? मैंने कहा था कि साष्टांग प्रणाम कर भरत तू, लेकिन अपने आप देखते ही साष्टांग प्रणाम किया कि नहीं किया, और देखो पड़ा हुआ है कि नहीं, तो अब आपको क्षमा करना चाहिए, आखिर बेटा ही तो है। केकई बोली, क्लियर कहां हो रहा है कि हमें प्रणाम कर रहा है कि तुझे? जब दूर से ही कर रहा है तो ये क्लियर कहां हुआ है कि किसे प्रणाम कर रहा है? अच्छा एक बार बताओ, तुम दूर से प्रणाम करो तो क्या क्लियर है कि किसे प्रणाम कर रहे हो? ग्रंथ को प्रणाम कर रहे हो, मुझे कर रहे हो, गंगादास को कर रहे हो, ये महात्मा जी बैठे हैं इनको प्रणाम कर रहे हो। शास्त्री किसको, किसके प्रति आपकी भावना है? क्यों भाई दूर से कर रहे हो, किसके प्रति आपकी भावना? आप जानोगे कि नहीं जानोगे?
लेकिन क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। कैकेयी ने कहा कोई क्लियर नहीं है, प्रणाम किसे? मैं तो यही समझ रही हूं राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है। भगवान राम ने कहा मां क्लियर कब होगा? पास में आके करे प्रणाम तब क्लियर होगा, लेकिन कहोगे नहीं। राम कहोगे नहीं? कहा थोड़ा सा तो कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि प्रणाम करो, लेकिन कुछ तो कहूंगा। हाँ प्रणाम की मत कहना, बाकी जो कहना हो सो कहो। भगवान राम ने कहा भरत दूर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। कैकेयी ने कहा देखो प्रणाम की मत कहना। राम जी ने नहीं 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 भरत अंदर आओ। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अब कैकेयी ने कान लगाए, क्या कह रहा है देखो, अब क्या 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 कह रहा है। कैकेयी ने कान लगाए। हाँ राम जी ने कहा क्या कह रहे हो भरत बताओ। भरत जी ने कहा प्रभु मैं अंदर आने के लायक नहीं हूं। क्यों? कैकेयी ने कहा समझ में आ गई बात। अब क्यों क्यों कर रहे हो राम, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जब स्पष्ट बोल रहा है कि नहीं आ सकता हूं तो आप विवश क्यों कर रहे हो? भगवान राम ने कहा माता जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपको प्रणाम करे, क्या मेरी प्रार्थना तो सुन लो, मैं पूछ रहा हूं, मुझे पूछने दो। हाँ पूछो पूछो, क्या क्यों नहीं आ सकते हो अंदर? इसलिए कि जहां आप हैं, अब कैकेयी ने कहा ये कहेगा कि जहां आप हैं वहीं कैकेयी है, यही कहेगा जहां आप हैं वहां कैकेयी है, जहां कैकेयी होगी मैं नहीं, यही कहेगा। कैकेयी ने कहा सुन लो अब सुन लो, क्लियर हो रहा है, क्लियर क्लियर बयान। अब देखो सुन लो, जहां आप हैं वहां मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते हो? इसलिए कि जहां आप खड़े हैं वो मंदिर है। कैकेयी ने कहा होशियार बहुत है, कितनी सफाई से बोल रहा है, कितनी सफाई से बोल रहा है, कह रहा मंदिर, वो है मंदिर है। भगवान राम ने कहा कैसा मंदिर? कहा हे प्रभु जहां आप होते हैं वो मंदिर है। तो मंदिर है तो मंदिर में नहीं आया जाता। तुम संत हो, भक्त हो, पुजारी हो, मेरे सेवक हो, मेरे छोटे भाई भी हो, मेरे छोटे भाई भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो है? चिंता मत करो। देखो हनुमान जी ने बचाया कि नहीं बचाया? बोलो। इसलिए घबराना नहीं है, आराम से बैठी रहो। हाँ देखो, और सूखी लकड़ी गिरी है क्योंकि मालपुओं का इंतजाम हो रहा है। क्यों भाई? सूखी लकड़ी गिरी है, अपने आप गिरी है, मालपुओं का इंतजाम हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ इसलिए एक बात का ध्यान रखना, दूध की कमी नहीं पड़नी चाहिए। कल शाम को दूध और परसों सुबह दूध आ जाना चाहिए। दूध की किसी भी प्रकार की कमी ना पड़े प्यारे, दूध की नदी बहा गई है। हाँ आनंद आ जाए, खीर और मालपुआ चकाचक है, आनंद आना है। तेरा क्या बताऊं, अब मुझे तो जाना पड़ रहा है, नहीं मालपुओं को मैं भी छानता। हाँ क्यों भाई? मालपुआ हमारे चित्रकूट में कोई बना ही नहीं पाता है। सही कह रहे हैं आप। कई बार सोचा कि मालपुआ का हम भी भंडारा करें। एक बार उनसे कहा बनाने वालों से, मिस्त्रियों से, मैंने कहा मालपुआ बनाओ। बोले महाराज जी मालपुआ देखो कोशिश करूंगा। ऐसे मालपुआ बनाए कि ना वे पूरी रहे ना मालपुआ रहे ना कचौड़ी नहीं, पता नहीं क्या रहे। पूरा माल ही बर्बाद कर दिया उन्होंने, माल बर्बाद कर दिया था। क्या बताऊं। लेकिन मैंने अभी कहा था गंगादास से, कल या परसों चर्चा हुई, मैंने कहा कि यहाँ कारीगर हैं मालपुआ के, भिंड मुरैना तरफ मालपुआ के कारीगर यहाँ बनते रहते हैं। मैंने कहा कि अब यहाँ से बुलवाऊंगा, तब चकाचक घोटा की सब्जी और खीर और मालपुआ का कामतानाथ में भंडारा है, चकाचक हो। हाँ लेकिन करना है वहाँ के संतों को मालपुआ। वैसे तो मुरैना के लोग भंडारा करते हैं तो कभी कभी मालपुआ बनता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुरैना से संबंधित आश्रम है उनमें ही बना है, ऐसा नहीं है। लेकिन कम, बहुत कम। हमारे यहाँ सबसे बड़ा भंडारा होता कामतानाथ में।
लेकिन मालपुआ का खीर का करना है, यहां से कारीगर ले जाऊंगा। 13 तारीख को धुआं बंद निमंत्रण है, धुआं बंद। क्यों भाई, है कि नहीं? हाँ, धुआं नहीं निकलना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, सब यहीं आ जाओ, सब प्रसाद पाना, भंडारा पाना है। बोलिए बारा द्वारी हनुमान जी महाराज की, बाबा राम रतन दास जी महाराज की, सब संतन की, तस्मई मालपुआ की। आनंद। क्यों भैया, बाल्टी लौटाया करो, ले जाते हो हैं? 40 बाल्टी चली गई, लौट के नहीं आई। अच्छा एक बात बताओ, खीर खाते हो कि बाल्टी खाते हो? हैं, मालपुआ खीर खाते हो, बाल्टी भी खा जाते हो? ऐसा नहीं करने का है, इसलिए बाल्टियां ले जाओ, तो बाल्टियां लाना समय से, ठीक है ना? आओ अब सुनो, तो 12 तारीख कल है, कल शाम को दूध, और 13 तारीख को दूध। आनंद आ जाएगा चाहिए, चकाचक। हाँ, और जिसको भी भंडारे में सहयोग करना हो, मुक्त हस्त से सहयोग करो। हैं, आलू के लिए तो एक ही भक्त ने आलू दे दिया है। क्यों भाई? चावल खीर के लिए एक ही भक्त ने चावल दे दिया है। दूध आप लोगों की तरफ से आएगा ही, घर घर से। घी आ गया? अच्छा अच्छा, काऊ ने दवे के पैसा से? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो देंगे ना, अभी 13 तारीख को, कल और परसों में खूब देंगे। आज दे रहे हैं, क्या होगा पर्चा? ये आ गई डायरी, ये शिवराज लाए हैं, देखो इसमें लिखा है दानवीरों का नाम। तुम्हारे ही दान से तो होगा भंडारा, चकाचक। कार्यक्रम ही तुम्हारे दान से हो रहा है, आनंद तुम्हारे ही दान से आ रहा है, मुक्त हस्त से तुम दान कर रहे हो, इसी से आनंद आ रहा है। आओ, बोल रहे हो, बोल दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। परम वंदनीय, परम पूजनीय गुरुवर श्री श्री 1008 महाराज श्री रामदास दास जी के श्री चरणों में सत नमन। व्यासपीठ पर विराजमान ब्रज क्षण प्रतिभा के धनी संत शिरोमणि जगत गुरु स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी महाराज, कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम, जिनके श्रीमुख द्वारा आपने और हमने सभी ने राम कथा रूपी मंदाकिनी का अमृतपान किया, जिनकी जिह्वा पर साक्षात मां सरस्वती का वरदहस्त प्राप्त है, स्वामी जी के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। स्वामी जी के लिए मैं निवेदन करता हूँ समस्त जनता की, यहाँ क्षेत्रवासी जनता की ओर से, कि वो हर साल हमारे बीच में राम कथा के रूप में आते रहें और हमको दर्शन देते रहें। कुछ उन परम तपस्वी संतों को भी याद करते चलें, जिन्होंने अपनी परम तपस्या से इस स्थान को चेताया। सभी लोग बोलेंगे श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन संत बाबा बद्रीदास जी महाराज की जय, बाबा रामदास जी महाराज की। इस प्रांगण में कम से कम 17 पुराणों की कथा हो चुकी है, लेकिन वो भी किसी संत से कम नहीं थे। श्री देवकिशन सिंह जादव, जिन्होंने 1.5 बीघा जमीन ये दान स्वरूप दी, उनको भी हम सत सत नमन करते हैं। अब मैं कुछ दानवीरों की सूची आपके सामने जो शेष है वो रख रहा हूं, वो इस प्रकार है। ₹500 जगदीश कुशवाहा मिरगान, 500 रुपए लाखन जंपा सिंह मिरगान, 500 रुपए पप्पू बड़ेले मिरगान, 500 रुपए वीरेंद्र सिंह तोमर छिचावली, 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान, 250 रुपए राम हरि श्रीवास गुरगान, 1000 रुपए श्री बलवीर सिंह तोमर दतेरा हवेली वाले, 200 रुपए केदारनाथ बरुआ गुरगान, 200 रुपए रणवीर सिंह जादौन गुरगान, 500 रुपए सनमान सिंह दाऊ खड़ियाहार, 205 रुपए लल्लू त्यागी खड़ियाहार, 500 रुपए रामसुंदर मिश्रा जी गुरगान, 2100 रुपए कोमल जाटव वर्तमान सरपंच गुरगान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाँ सुनो ध्यान से, 5 मिनट की बात, 10 मिनट की बात, इसके बाद में फिर आरती होगी, तब प्रसाद मिलेगा, फिर जाना प्रसाद लेकर के जाना।
आरती और प्रसाद का आनंद लेके जाना। हाँ सुनो, भरत जी से कहा प्रभु राम ने कि भवन के अंदर क्यों नहीं आ सकते हो? का मंदिर है तो मंदिर में संत आते हैं, पुजारी आते हैं, भक्त आते हैं, सेवक आते हैं, तुम क्यों नहीं आ सकते हो? इसलिए प्रभु के मैंने स्नान नहीं किया, अभी स्नान नहीं किया है। बिना स्नान के मंदिर में कौन पुजारी जाएगा, कौन संत जाएगा, कौन भक्त जाएगा? इसलिए मैं बाहर खड़ा हूं, दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। भगवान श्री राम ने, अच्छा केकई ने ये कह दिया था कि मेरा नाम मत लेना, विवश मत करना कि माँ को प्रणाम करो, ये नहीं कहना है। सहज में ये भाव आना चाहिए। तो भगवान ये कह तो पा नहीं रहे हैं कि प्रणाम करो आके अंदर। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा एक काम करो, सरजू जी कितना दूर हैं? कह सरकार सामने हैं, स्नान करके आओ, स्नान करके आओ। भरत जी समझ गए कि अब तो जाना ही पड़ेगा स्नान करने के लिए। अब भरत जी पहुंच गए, सरजू जी में स्नान कर रहे हैं। सरजू माँ से कह रहे हैं माँ मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, आपका जल हाथ में लिया था, सौगंध भी खाई थी अयोध्या वासियों के सामने कि मैं सरजू मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं केकई का मुख नहीं देखूंगा। आज आपकी सौगंध का क्या होगा? सरजू माँ ने कहा मेरी कसम खाई थी ना, हाँ मैं अपनी कसम वापस ले रही हूं। भाई मेरी कसम खाई थी तो मैं वापस ले रही हूं अपनी कसम, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? प्रभु राम जैसा कहें, जो आदेश दें उसका पालन करो। भरत जी ने स्नान किया, स्नान करके आदेश था प्रभु का स्नान करके आओ, तो ऐसा तो नहीं कि स्नान करके आते नहीं, आए स्नान करके। जैसे ही आए, आ रहे हैं, पहुंचे नहीं है, आ रहे हैं। भगवान राम ने कहा मां मेरी एक इच्छा है। क्या? कि 14 साल तक मैं आपसे दूर रहा, लेकिन आपकी गोद में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था 14 साल पहले, लेकिन 14 साल तक आपकी गोद नहीं मिली। आज मेरी इच्छा है मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं। बैठ जा, तेरी इच्छा है तो मेरी गोद में बैठ। केकई माँ की गोद में भगवान राम बैठ गए। बड़ा सुंदर भाव है। केकई माँ की गोद में भगवान राम बैठ गए। कहा माँ मेरी इच्छा है कि तू मेरे मस्तक पर हाथ रख दे। केकई माँ ने हाथ रख दिया। देखो जो इतना उपेक्षित थी, कृष्णकाय शरीर हो गया था, आज कितना बड़ा सौभाग्य उससे मिल रहा है। संपत्ति, सिंहासन, सारी प्रजा दूर है, लेकिन भगवान राम अपना संपूर्ण प्रेम किस पर निछावर किए हैं? जल्दी बोलो। माँ केकई पर किए हैं। बोलो सबसे ज्यादा समय किसको दे रहे हैं? माँ केकई को दे रहे हैं। बोलो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही। राम जी के समान तो कोई हो ही नहीं सकता प्यारे। जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा माँ मेरे सिर पर हाथ रख दे, तू हाथ रख दिया। गोद में बैठे प्रभु, हाथ केकई का श्री राम के मस्तक पर है। केकई ने कहा राम, भरत ने 14 साल तक मेरी उपेक्षा की और कभी भी मां शब्द से संबोधित नहीं किया। सामने नहीं, अयोध्या में कभी किसी नागरिक के सामने मां शब्द नहीं लगाया। मेरे नाम के पहले मां शब्द नहीं लगाया। मां, भगवान राम ने कहा कि 14 साल तक मां शब्द ही नहीं लगाया नाम, आपके नाम के पहले ना। प्रतिज्ञा है उसकी, जब तक जीवित रहूंगा तब तक मां नहीं कहूंगा। अच्छा मां, आज वो मां भी कहेगा, आज प्रणाम भी करेगा और उसे आप क्षमा भी करेंगे। और यदि ऐसा नहीं करता है तो मैं भरत को क्षमा नहीं करूंगा, मैं भरत को क्षमा नहीं करूंगा। बड़ा धर्म संकट आ गया है, समाधान दे रहा हूं, सुनिए। जैसे ही भरत जी आए, देखा कि आज अभी अभी परिवर्तन हुआ है। पहले साष्टांग पड़े थे इसी भवन में, अब गोद में बैठे हुए हैं।
अभी परिवर्तन हुआ। भगवान श्री राम ने जैसे ही भरत को देखा, कहा भरत पहले ये बताओ स्नान किया? हाँ कर लिया प्रभु। क्या देख रहे हो? जो वस्तु स्थिति है उसको देख रहा। समझ रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा भरत क्या देख रहे हो? जो वस्तु स्थिति है उसको देख रहा। कई ने कहा देखो राम, समझ रहे हो? एक एक शब्द सुनते जा रहे हो कि नहीं सुनते? राम जी बोले हाँ माता जी सुनता जा रहा हूं, सुनता जा रहा हूं। ये बताओ मैं कहां बैठा हूं? वस्तु स्थिति तो देख रहे हो, लेकिन पहले ये बताओ मैं कहां बैठा हूं? अच्छा, भगवान राम ये सोच रहे थे कि मैं इस तरह से प्रेरित करूंगा भरत को कि ये नहीं कहूंगा कि मां कहो, अपने आप ही वो मां कहेगा। तो भगवान राम ने कहा तुम देख रहे हो मैं कहां बैठा हूं? क्या देख रहे हो? बोले बस स्थिति देख रहा हूं। कहां बैठा हूं? भरत जी बोले आप गोद में बैठे। साइलेंट। समझ में आई बात कि नहीं? अब मैं देख रहा हूं आप गोद में बैठे। भगवान राम ने कहा किसकी गोद में बैठा हो? पहले ये बताओ किसकी गोद में बैठा हो? भरत जी 1 मिनट के लिए मौन हो गए। कई ने कहा देखो रे, मौन हो गया। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं भरत, उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? किसकी गोद में बैठा? आंखों में अश्रु भर के भरत ने कहा आप अपनी मां की गोद में बैठे। देखिए आप अपनी मां की गोद में बैठे। कई मुस्कुरा पड़ी, राम जी रो पड़े। ये शब्द जब भरत के मुख से सुना तो भगवान राम चीख पड़े। कई ने हृदय से लगा लिया राम को। राम जी ने कहा मां आप ठीक ही तो कह रही थी, आप ठीक ही कह रही थी। अपनी कानों से मैंने सुन लिया है, दृश्य भी आंखों से देख लिया है। भरत ने अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया आपको। स्पष्ट उसका बयान हो चुका है मेरे सामने। आपको अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया। यही तो कहा कि आप अपनी मां की गोद में। राम की मां के रूप में स्वीकार किया है भरत ने। भरत ने अपनी मां के रूप में आपको स्वीकार नहीं किया है। आप ठीक ही कह रही थी। कई ने कहा राम इस शब्द के मर्म के महत्व को मैं समझ पाई हूं, तुम नहीं समझ सकते हो। अब मैं तुम्हें समझा रही हूं। अभी तक तो राम कई मां को समझा रहे थे, लेकिन शब्द ने ऐसा मोड़ ला दिया कि कई मां स्वयं राम को अब समझाने लगी। देखिए यार, इसको कहते हैं मां की उदारता। माताओं, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। यदि परिवर्तन करना है और परिवार के प्रतिशोध को समाप्त करना है तो मां तुझ में उदारता होनी चाहिए, तेरी सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए। इस कथा का ये सारांश सुना रहा हूं आज आपको। केकई की यही सकारात्मक सोच है, यही केकई की महान उदारता का दिग्दर्शन हो रहा है। पूरे रामचरितमानस में देख लीजिए आप। केकई ने राम को समझाया राम सुनो सुनो सुनो। आज मैं ये शब्द सुन करके प्रसन्न हो गई, और जो मेरे हृदय में गिलानी थी वो गिलानी भी दूर हो गई। 14 साल बाद परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया राम, और मुझे वो परिवर्तन का अनुभव हो रहा है। राम जी ने कहा मां मुझे समझाओ, मैं समझ नहीं रहा हूं, पहले ठीक से मुझे समझा दो। मैं बेचैन हूं, व्यथित हूं, और बहुत ही ज्यादा व्यथित हूं, मुझे आप समझाइए। कई ने कहा धैर्य धारण करो राम, समझने की कोशिश करो। भरत ने क्या कहा है तुमने सुना? भरत ने यही तो कहा है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे। हाँ यही तो कहा, इसलिए तो मैं बेचैन हो गया। उसने ये स्वीकार कहां किया है कि आप भरत की मां हैं? अपनी मां के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया है। हे राम, ये बताओ शास्त्रों ने क्या स्वीकार किया है? पहले ये बताओ। ये तो भरत है, लेकिन शास्त्रों ने क्या स्वीकार किया है?
शास्त्रों ने तो यही स्वीकार किया है कि राम कौशल्या का बेटा है, सो अज प्रेम भगतिवश कौशल्या की गोद। लेकिन भरत कैकेयी का बेटा है। भरत किसका बेटा है? कैकेयी का बेटा है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा का बेटा है। ये दोनों सुमित्रा के बेटे। क्यों? शास्त्र ने यही स्वीकार किया कि नहीं किया? अच्छा ये बताओ, आज तक की तारीख में पूरे समाज ने, लोकमत ने ये स्वीकार किया कि नहीं किया कि भरत किसके पुत्र हैं? जल्दी बोलो। अच्छा तुम लोग बताओ, अपने इतने ही लोग बताओ, जितने लोग बैठे हो इतने ही लोग बताओ ईमानदारी के साथ, तुम लोगों ने क्या स्वीकार किया? भरत किसके पुत्र हैं? बोलो। कैकेयी के पुत्र हैं। राम जी किसके पुत्र हैं? कौशल्या जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके पुत्र हैं? सुमित्रा जी के पुत्र हैं। बोलो एक स्वर में, इसमें कोई मत भिन्नता तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद तो नहीं है, सबने स्वीकार कर लिया? हाँ सबने यही शास्त्र ने भी स्वीकार किया है, संतों ने भी यही स्वीकार किया है। लेकिन प्यारे, भरत ने स्वीकार नहीं किया है। भरत ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन भरत ने क्या स्वीकार किया है? कैकेयी कहती इस पर तो विचार करो। क्या? कि आप अपनी माँ की गोद में बैठे हैं। इसका मतलब है कि भरत संतों में शिरोमणि संत है। संत मत शास्त्र मत होता है, और संत मत का समर्थन लोक मत भी करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता है? और भरत के मत का समर्थन लोक मत भी करेगा, संत मत भी करेगा, और शास्त्र मत भी करेगा। लेकिन लोक मत, शास्त्र मत, संत मत, ये तीनों मत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भरत की माँ हूं। और भरत ये कह रहा है कि मेरा मत है कि आप राम की माँ हैं। तो सीधी सी बात यह है, आज मुझे प्रमाण पत्र मिल गया है कि संत मत, लोक मत भी समर्थन करेगा संत मत का, वेद मत भी समर्थन करेगा संत मत का। और आज संत के मत ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि मैं कैकेयी राम की भी माँ है, इसलिए मैं भरत की भी माँ हूँ और राम की भी माँ हूँ। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इस समस्या का समाधान दुनिया में किया है तो केवल भरत ने किया है और किसी ने नहीं किया है। आज मेरी गिलानी दूर हो गई है राम, अब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। देखो ये सकारात्मक सोच है। ये कौन सी सोच है? जल्दी बोलो। इस सकारात्मक सोच है। एक माँ का स्वरूप यही होना चाहिए, उदारता का स्वरूप होना चाहिए, ऐसी सुंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आज कैकेयी कहती है मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। राम जी के साथ कैकेयी गई और प्रमाण मिल गया है साहब। प्रमाण कहाँ मिला है? प्रमाण मिला है कैकेयी ने स्वयं समाज के मध्य इस बात को कहा है कि केवल राम ही सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। जो 14 साल तक राम ने तप किया है, राम के साथ सीता ने भी तप किया है, इसलिए राम के साथ सीता भी सिंहासन पर बैठेंगी। कनक सिंहासन सीय समेता, ओ बैठे ही राम होई चित चेता। और याद रखना, राम का श्रृंगार होगा, सिंहासन पर राम बैठेगा, लेकिन सीता का श्रृंगार हम स्वयं करेंगे और हमारी बहनें करेंगी। तीनों बहन मिलकर के सीता का श्रृंगार करेंगी। कौन कौन तीनों बहनें? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इसलिए उत्तरकांड का ये दोहा प्रमाण देता है कि तीनों सासों ने मिलकर के सीता जी का श्रृंगार किया। जब तीनों सासों ने मिलकर के सीता जी का श्रृंगार किया है तो बोलो कैकेयी उपस्थित है वहां कि नहीं है? ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? और मानोगे कैसे नहीं जब दोहा लिखा है, सादर सासुन जान कहीं मजन तुरत कराए, ओ दिव्य बसन बर भूष नहीं अंग अंग सजे बनाए। सासुन में एक वचन नहीं है, दो वचन नहीं है, बहुवचन है। सासुन में क्या है? बहुवचन है। यहाँ स्पष्ट नाम ना कौशल्या का है, ना स्पष्ट नाम सुमित्रा का है, ना स्पष्ट नाम कैकेयी का है। बोलो, इस दोहे में सादर सासुन, सासुन
तो शासन में क्या आ गया? बहुवचन। नाम किसी का नहीं है, लेकिन ध्वनि निकल रही है कि नहीं? स्पष्टीकरण, शासन में बहुवचन कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सादर सासुन जान कहीं माझन तुरत कराए, दिव्य बसन बर भूषण नहीं अंग अंग सजे बनाए। सीता जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए तीनों ने, और सुंदर स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया। और आज तीनों सासें हाथ पकड़ के ले जा रही हैं, सिंहासन के पास खड़ा कर दिया। बोलो, ईमानदारी से प्रेम के धरातल का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? सारी की सारी प्रतिकूलता समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? ये किसकी उदारता ने आज प्रेम के धरातल का निर्माण किया है? केवल राम ने ही नहीं, केकई माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। बोलो, है योगदान कि नहीं? असली राम राज्य तो अब होगा ना प्यारे, बोलो होगा कि नहीं? इसलिए जैसे ही केकई माँ, सुमित्रा माँ, कौशल्या माँ, ये तीनों सासें सीता जी को सिंहासन के पास ले गईं। भगवान राम सीता दोनों जो है सिंहासन के समीप, और वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा दी कि राम अब सिंहासन को, सीता राम दोनों सिंहासन को सुशोभित करें। और जैसे सीता राम सिंहासन पर बैठे तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि विप्रन कहीं आयुष दीना। और जैसे ही तिलक हुआ उसी समय राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका, बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इन परिस्थितियों में राम